अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मेरी लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने कहा है कि मेरा लास्ट व्लॉग है, आप सब ने उस पर इतने कमेंट्स किए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। सब ने मुझे यही कहा कि आप अपना काम जारी रखो, आप क्यों वीडियोस अपलोड करना छोड़ रही हो। मतलब जो लोग नहीं पसंद करते या जलते हैं या जो भी वजह है, वो मुझे नहीं पता क्या मसले हैं उन लोगों को। लेकिन आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया ना कमेंट्स करके। आप सबके इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ के सच में मुझे जो भी कमेंट आ रहा था ना, मैं इमोशनल होती जा रही थी। एक तो मैं पहले ही इमोशनल हुई थी, जैसे जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे थे तो मैं वैसे वैसे और इमोशनल हो जाती थी, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इस तरह से जो है ना वीडियो बनाना छोड़ दूँगी और मैं फिर जो है ना कुछ भी नहीं करूँगी। क्योंकि एक बंदा अगर घर में चार दीवारी में रह के भी कुछ कर रहा है ना, तो लोग पता नहीं क्यों उनको भी जीने नहीं देते। ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी बातें सुन सुन के मैं तंग आ गई थी, जिस वजह से मैंने इस तरह से किया। मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं बनाती। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया, जितने भी मुझे कमेंट्स आए हैं, जो लोग भी मुझे देखते हैं। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, मुझे इंस्टा पे डीएम्स आए हैं कि आप क्यों व्लॉगिंग छोड़ रहे हो, आप वीडियो बनाओ। आपको जब आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, जब आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपको लोगों की सुनने की क्या ज़रूरत है। तो जब इतने ज़्यादा मुझे पॉजिटिव कमेंट्स मिले ना, तो मेरी पर्सनली सिस्टर्स ने भी मुझे कहा कि तुम बनाओ वीडियो, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ भी कहता है कहने दो, तुम लगी हो बस अपना काम करो चुप करके। तो फिर जब सब ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, तो मैंने सोचा कि चलो मुझे भी जो है ना मान लेनी चाहिए और दोबारा से वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए। तो इसलिए सिर्फ ये आप सबके कमेंट्स और जितने भी लोग मुझे मोटिवेट करने वाले थे ना, उनकी खातिर ही मैं दोबारा से वीडियोस अपलोड करूँगी। बाकी जिसने भी मुझे कमेंट्स किए हैं ना, मुझे यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मुझे लगा था कि किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा जब मैं छोड़ दूँगी वीडियो बनाना, किसी का क्या जाना है। मतलब मैं बना रही हूँ तो ठीक है, मेरी मर्ज़ी है, अगर मैं छोड़ रही हूँ तो भी मेरी मर्ज़ी है। लेकिन बना तो मैं अपनी मर्ज़ी से रही थी, लेकिन बाद में जब आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिले हैं ना, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि चलो कुछ लोग हैं जो मुझे देखते हैं, जो चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ अपलोड किया करूँ। तो बस उन्हीं की खातिर जो है ना अब मैं व्लॉग्स बनाया करूँगी। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये बस इसी तरह से मैंने छोटी-मोटी कुछ क्लिप्स ली हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ बात भी हो जाएगी और साथ-साथ जो है ना ये वीडियोज़ भी शेयर हो जाएँगी। अच्छा, मैंने दराज़ से ना वो 3 जो आप लोगों ने देखा है वाज़ मँगवाए थे, तो उनकी क्वालिटी अच्छी है। अगर किसी ने मंगवाना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग ऑर्डर कर लेना और डीसी उस पे बिल्कुल फ्री है। तो मुझे जो है ना उनकी क्वालिटी भी अच्छी लगी है, बिल्कुल लो क्वालिटी प्लास्टिक नहीं है वैसे वो प्लास्टिक के हैं। तो वो 3 की डील थी, तो तीनों मैंने मंगवा लिए, काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में हैं। अच्छा, तो ये मुझे जो है ना मेरी फ्रेंड मिलने आई थी स्पेशली इसी वजह से कि मैं सैड थी और इसको मैंने बताया कि मैं खाना भी नहीं खाने को मेरा दिल कर रहा, मतलब मेरा दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने को भी। तो स्पेशल मेरे लिए घर से जो है ना ये बिरयानी बना कर लाई थी, तो मुझे कहती कि मेरे सामने ही खाओ। और इसके बाद फिर इसने मेरे से जो है ना फेशियल करवाना था, तो ये बाज़ार से कुछ शॉपिंग भी करके आई थी, तो वो मुझे दिखा रही थी कि ये एक ड्रेस लेके आई हूँ मैं। ड्रेस तो मुझे पसंद आई, लेकिन मुझे इसका स्टफ़ इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसको बोला मुझे नहीं पसंद आया। तो कह रही थी कि अब मैं इसको वापस कर दूँगी, मैंने नहीं रखना। तो अच्छा जी, ख़ैर इसका फेशियल करना था, तो ये सारी प्रोडक्ट्स ये साथ ही लेके आई है। ऑब्वियसली मेरे पास नहीं थी, ना ही मुझे पता है इन चीज़ों का इतना। तो बाकी इससे पूछ कर मैंने बोला कि मैं कर दूँगी तुम्हारा फेशियल, इससे पहले मैंने कभी किया नहीं है। अच्छा, मुझे पिछली मेरी वीडियो में जो है ना वो न्यू ईयर वाली वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपकी ये फ्रेंड जो है ना आई भी अकेली है और गई भी अकेली है और आपके पास रहना अलाउ है और ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो बात ये है कि मैं इसको अपनी फ्रेंड बोलती रहती हूँ, लेकिन ये मेरी फ्रेंड बाद में बनी है, पहले ये मेरी कज़न है, मेरी रिश्तेदार है ये कोई इतना दूर का भी नहीं है रिश्ता और ना ही कोई ये गैर है मेरे लिए। और मेरे घर में ऑफ़ कोर्स ये रह सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरी कज़न लगती है, तो ये मेरे घर में रह सकती है। और दूसरी बात ये कि अकेली नहीं आई थी ये, इसके हस्बैंड इसको छोड़ने आए थे, शायद आप लोगों ने गौर ना की हो। गाड़ी में ही आई थी, तो इसको इसके हस्बैंड छोड़ के गए थे और फिर शाम के टाइम जो है ना, मतलब नेक्स्ट डे इसको जो है ना फिर इसके हस्बैंड ही लेने आए थे वापस भी। तो ये अकेली ना आ सकती है, कोई भी लड़की नहीं अकेली आ सकती, ना अकेली जा सकती, इतना हौसला नहीं होता हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में
कि अकेले कहीं भी आ जाएं और चले जाएं, ये तो आप सबको ही पता होगा। और रात रुकने की बात है तो ये मेरी रिश्तेदार है, मेरी कज़न भी है, इस वजह से ये रात रुकी थी और मैं इसको बस दोस्त दोस्त बोलती रहती हूँ, तो इस वजह से आपको लगा। और इसके अलावा अगर मेरी कोई और फ्रेंड होती तो मेरी फ्रेंड मेरे घर रह सकती है, मोस्ट वेलकम। लेकिन मुझे पता है कि कोई भी नहीं इस तरह से रहती किसी के घर में, ना ही मैं ही शायद इतनी कंफर्ट फील करूं किसी को अपने घर रख के, क्योंकि हर घर के अपने रूल्स होते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि ये कोई गैर नहीं है, ना ही ये मेरी जस्ट फ्रेंड है। अच्छा जी, आज के व्लॉग जो है ना वो छोटा सा ही था, इसीलिए कि मैंने आप लोगों के साथ ये सब बातें करनी थी। बाकी आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों का अगर कोई सवाल हो, कुछ कहना हो, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।